कहानी है एक मुर्गी, कुत्ते और बिल्ली की। एक जंगल में मुर्गी अपने अंडों के साथ रहती थी। मुर्गी अपने अंडों का अच्छे से देखभाल कर रही थी, अपने अंडों को खतरनाक जानवरों की नज़र से बचा कर रखती थी। पर आखिरकार मुर्गी के अंडों पर बिल्ली और कुत्ते की नज़र जाती है। मुर्गी के अंडों को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। तब कुत्ता बिल्ली से कहता है, अरे ओ बिल्ली, मुर्गी का अंडा खाने का मन कर रहा है। एक ही अंडे से भूख मिट जाएगी। वह तो सही है कुत्ता, मुर्गी अपने अंडों से दूर ही नहीं जाती है। ऐसे में हम कैसे अंडों को चुराएंगे। कुत्ता और बिल्ली दोनों दोस्त थे। तभी कुत्ता थोड़ी देर सोचता है और अंडा चुराने का एक घासू आइडिया बनाता है। अभी सुन बिल्ली, तुम आगे से अंडों के पास जाने की कोशिश करो। मुर्गी अंडे बचाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएगी तो मैं मौका देखकर अंडे चुरा लूंगा। बिल्ली प्लान के हिसाब से अंडों के पास जाने लगती है। मुर्गी को सबसे खतरा महसूस होता है और वह बिल्ली के पीछे पीछे भागती है। तो कुत्ता मुर्गी का एक अंडा चुरा कर भाग जाता है। मुर्गी बिल्ली के पीछे पीछे दूर तक आ जाती है। तब वह सोचती है, अरे इस बिल्ली के चक्कर में मैं तो अपने अंडों से बहुत दूर आ गई। चलो इस बिल्ली को छोड़ो, मैं तो अपने अंडों के पास ही जाती हूँ। मुर्गी वापस अपने अंडों के पास आती है, पर अपने अंडों में एक अंडा कम पाकर वह बहुत दुखी होती है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। वह खुद को ही कोस रही थी कि तभी वहाँ पे एक गाय आती है और कहती है, क्या बात है बहन, क्यों अपने आप को कोस रही हो। तब मुर्गी गाय को सारी बात बताती है। तभी गाय कहती है, क्या तुम बिल्ली के पीछे भागी थी? तो यह बिल्ली और कुत्ते की कोई चाल है। उन दोनों ने मिलकर ही तुम्हारे अंडे चुराए हैं। मुर्गी को उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहती है, तुम दोनों को बहुत शौक है ना चाल चलने का। अब देखो मैं भी क्या चाल चलती हूँ। उधर कुत्ता और बिल्ली दोनों मुर्गी के अंडे खाकर बहुत खुश थे। तब कुत्ता कहता है, अरे ओ बिल्ली, बहुत ही मजा आ गया मुर्गी का अंडा खाकर, और हमारे अंडे चुराने का प्लान भी बहुत ही मजेदार था ना बिल्ली। कल ही हम ऐसा ही करेंगे। उन दोनों ने ठान लिया था कि दूसरे दिन भी वह मुर्गी के अंडे चुराएंगे। उधर मुर्गी एक गड्ढा बनाती है और उस गड्ढे में अपने अंडे हिफाजत के साथ रखती है और कुछ नकली अंडे बनाती है। जिस अंडे में उसने पत्थर और कांटे भरकर रख दिए, वह अंडे ऊपर से बिल्कुल असली दिख रहे थे। मुर्गी इस अंडों की रखवाली करती है। तब फिर से बिल्ली आती है और उसे देखकर मुर्गी मन ही मन कहती है, आओ आओ बिल्ली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और वह तुम्हारा दोस्त कुत्ता कहाँ है? मुर्गी कुत्ता को देख लेती है और कुत्ता पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। बिल्ली अंडों के पास आने लगती है। तब बिल्कुल ही वैसा जैसे कल हुआ था। मुर्गी बिल्ली के पीछे भागती है और कुत्ता अंडा चुराता है। मुर्गी तो उन दोनों का क्या हाल होगा ये सब सोच कर मन ही मन हंसती रहती है। तभी बिल्ली कहती है कुत्ते से, मैं तो भागते भागते बहुत ही थक गई हूँ और बहुत ही भूख लगी है, मुझे मेरा एक अंडा दे दो। कुत्ता और बिल्ली दोनों अंडे खाने लगते हैं। तभी उन दोनों में से एक आवाज़ सुनाई देती है। पत्थर और कांटों से उन दोनों का मुंह का बेहाल हो जाता है। तब मुर्गी वहां आकर कहती है, क्यों आया ना मज़ा? आज के बाद मेरे अंडों की तरफ बुरी नज़र डाली ने तो देखना उससे भी ज़्यादा बुरा हाल करके रख दूंगी। बिल्ली और कुत्ते के मुंह में जख्म हो जाती है और कई दिनों तक वह खाना नहीं खा पाते हैं और बेचारे अपने जाल में फंसकर कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। और एक दिन आता है और दोनों भूख के कारण अपनी जान गुमा देते हैं। यही तो होता है बुरा का अंजाम। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। एक जंगल में एक डरपोक खरगोश रहता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे मज़े से सो रहा था कि अचानक एक फल उसके सिर पर आ गिरा। तभी डरपोक खरगोश की नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या गिरा मेरे सिर पर, कहीं आसमान तो नहीं गिरा ने। दिमाग में ये सोच आते आते तो वो डर गया और फिर क्या, वो तो भागने लगा।
जब उसे भागते हुए हाथी ने देखा तो उसे पूछा, अरे भाई खरगोश, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? खरगोश हांफते हांफते बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश की बात सुनकर हाथी भी डर गया। वह भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात एक गेंडे से हुई। गेंडे ने भागने का कारण पूछा तो हाथी ने खरगोश से बात दोहरा ही दी, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। ये सुनकर गेंडा भी डर गया और उनके पीछे पीछे भागने लगा। अब तो भी जो उन्हें मिलता वो बोलते, आसमान गिर रहा है। ये सुनकर उनके पीछे भागने लगते। खरगोश के पीछे हाथी, हाथी के पीछे गेंडा, गेंडे के पीछे भालू, भालू के पीछे चीता, और ऐसे ही जंगल के ढेर सारे जानवर की कतार लग गई। सब भागे जा रहे थे। इतने सारे जानवरों को इसी तरह भागते हुए जब जंगल में रही एक चालाक लोमड़ी ने देखा तो चकित रह गई। उसने कतार में लगे भालू से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम सब लोग ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भालू जोर से चिल्लाया। ये सुनकर लोमड़ी अचरज में पड़ गई कि ऐसा भी कहीं होता है। उसने सारे जानवरों को रोका और बोली, इसी तरह भागने से किसी की समस्या हल नहीं निकलेगा। चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। सब लोमड़ी के पीछे पीछे चले गए। थोड़ी ही देर में सारे जानवर शेर के सामने खड़े हुए। लोमड़ी ने शेर को सारी बात बताई। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद शेर ने पूछा, सबसे पहले किसने आसमान गिरते हुए देखा? सब ने खरगोश की तरफ इशारा किया। शेर ने खरगोश से पूछा, तुमने कहाँ देखा है आसमान गिर रहा है? वनराज, मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था कि तभी मेरे ऊपर आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और मैं भागने लगा और सबको बताने लगा। वनराज, हम सबको भागना चाहिए, कहीं पूरा आसमान गिर न गया तो हम सबका क्या होगा? खरगोश की बात सुनकर शेर को कुछ संदेह हुआ। उसने लोमड़ी से कुछ चर्चा की। फिर सारे जानवरों को लेकर उसी पेड़ के पास आया जहाँ खरगोश सोया था। वहाँ एक पेड़ का फल गिरा। ये देखकर सारा नज़ारा समझ में आ गया। वह फल उठाकर शेर बोला, तो क्या ये आसमान है? सारे जानवर समझ गए कि डरपोक खरगोश ये फल गिरने पर सोचने लगा कि आसमान गिर रहा है। सब हंसने लगे। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। शेर ने खरगोश को समझाया कि इसी तरह की अफवाह न फैलाए। उसने सारे जानवरों को भी समझाया कि बिना सोचे समझे किसी की बातों का यकीन न करें। दोस्तों, बिना सोचे समझे अफवाहें न फैलानी चाहिए। किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए।